नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग BA BSc थर्ड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पेपर के जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी टॉपिक के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब व शेयर व लाइक करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अस्थियों या हड्डियों के या बोन्स के जब एक जगह जुड़ती है या मिलती हैं तो यह कहलाता है। जब दो या दो के हड्डियां एक जगह मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए मांसपेशी, बी जोड़, सी ऊतक और डी कोशिका। तो जब दो या दो से हड्डियां या बोन्स किसी एक जगह पे मिलती हैं तो उन्हें जोड़ या ज्वाइंट्स कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव शरीर के अस्थियों के जोड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है? ए आर्थोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी मायोलॉजी और डी साइटोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है ए ऑर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स नोन एज ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन सेल, जबकि मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स एंड साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो मानव शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। कौन कौन से वो जोड़ होते हैं? पहला वो है फिक्स जोड़, दूसरा है आपका स्लाइडली मूवेबल और तीसरा है आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा, अचल संधि या इमूवेबल ज्वाइंट को और किस नाम से जानते हैं? मतलब इमूवेबल ज्वाइंट को और किस नाम से जाना जाता है? ए फाइब्रस ज्वाइंट, बी कार्टिलेजियस ज्वाइंट, सी साइनोवियल ज्वाइंट और डी डायथ्रोसिस ज्वाइंट। तो इसका सही उत्तर है आपका ए इमूवेबल ज्वाइंट को फाइब्रस ज्वाइंट कहा जाता है। फाइब्रस ज्वाइंट को और भी किस ज्वाइंट नाम से जानते हैं? इमूवेबल या फाइब्रस तो कहते हैं, इसके अलावा फिक्स भी कहते हैं और साइनोथ्रोसिस भी कहते हैं, SYNA साइनोथ्रोसिस। जबकि कार्टिलेजियस ज्वाइंट जो होता है वो स्लाइडली मूवेबल होता है और इसको क्या कहते हैं आपका? इसको एम्पियोथ्रोसिस कहते हैं, एम्पियोथ्रोसिस कहते हैं। और साइनोवियल ज्वाइंट या डायथ्रोसिस ये क्या होता है? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। फिक्स ज्वाइंट में मूवमेंट तनिक भी नहीं होता है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट में मूवमेंट थोड़ा बहुत होता है, जबकि साइनोवियल ज्वाइंट में फ्रीली मूवेबल मैक्सिमम मूवमेंट इसमें होते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, पांचवा, किस जोड़ को एम्पियोथ्रोसिस ज्वाइंट भी कहते हैं? किस जोड़ को एम्पियोथ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है? ए फिक्स ज्वाइंट, बी डायथ्रोसिस, सी अर्धचल या स्लाइडली मूवेबल, डी साइनोवियल ज्वाइंट या साइनोवियल जोड़। तो एम्पियोथ्रोसिस को आपका स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूचर ज्वाइंट किस प्रकार का जोड़ है? मतलब सूचर एक प्रकार का ज्वाइंट होता है, वह किस प्रकार का जोड़ है? ए फाइब्रस ज्वाइंट, बी कार्टिलेजियस ज्वाइंट, सी साइनोवियल ज्वाइंट, डी डायथ्रोसिस ज्वाइंट। तो आपका सूचर जो होता है फाइब्रस या फिक्स प्रकार का ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। सूचर ज्वाइंट या जोड़ कहाँ पाया जाता है? अब ये सूचर जोड़ कहाँ पे पाया जाता है आपका? ए कपाल में स्कल, बी कंधे में शोल्डर, सी घुटने में नी, डी चेहरे में या फेस। तो आपका इसका सही उत्तर है आपका ये ए। सूचर जो ज्वाइंट है आपका स्कल में पाया जाता है और मेनली कहाँ पाया जाता है? आपका स्कल के क्रेनियम में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए स्कल में भी अगर क्रेनियम और फेशियल दोनों दे दिया तो आपका क्रेनियम में मुख्यतः यह पाया जाता है। अब डी आठवां प्रश्न में देखते हैं, सूचर ज्वाइंट या जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? सूचर ज्वाइंट भी कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5
तो सूचर ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं आपका? मुख्यतः सूचर ज्वाइंट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा सूचर ज्वाइंट होता है? ट्रू सूचर और फॉल्स सूचर। ट्रू सूचर जो होता है उसमें तनिक भी, एक भी कुछ थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होता है, जबकि फॉल्स सूचर में थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली मूवमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो नाम मात्र का ही मूवमेंट होता है, बहुत थोड़ा बहुत होता है। इसलिए सूचर 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू सूचर और फॉल्स सूचर। अगला हम लोग देखते हैं गम्फोसिस जोड़ या गम्फोसिस ज्वाइंट को और किस नाम से जाना जाता है? ए सैंडरमोसिस, बी पेगेंट सॉकेट, सी सार्कोइलियक, डी स्फेरिकल ज्वाइंट। तो इसका सही उत्तर है आपका ए बी पिगेंट सॉकेट ज्वाइंट। गम्फोसिस ज्वाइंट को पिगेंट सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं। ये दांत के कोटर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 10वां प्रश्न, साइनोवियल जोड़ के अस्थियों के सिरे किस कार्टिलेज से ढके होते हैं? मतलब आपको साइनोवियल जॉइंट्स के जो भी बोन्स होते हैं तो उसके जो बोन एज होता है या सिरे होते हैं वो किस कार्टिलेज से ढके होते हैं? ए फाइब्रो कार्टिलेज, बी हेलाइन कार्टिलेज, सी इलास्टिक कार्टिलेज और डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, जो साइनोवियल जॉइंट्स की जो अस्थियां होती हैं वो किससे ढके होते हैं? हेलाइन कार्टिलेज से ढके होते हैं। हेलाइन कार्टिलेज जो होता है आपका ब्लू, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है और यह मुख्यतः बोन एज में पाया जाता है। और जो आपका फाइब्रस कार्टिलेज है यह वाइट, इसका कलर जो होता है वाइट कलर होता है। और इसका एक लोकेशन आप देख सकते हैं वर्टिब्रा डिस्क। वर्टिब्रा जो डिस्क होता है वो फाइब्रस कार्टिलेज से या फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। ऐसे इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है बहुत मुलायम होता है और इसका कलर क्या होता है? वाइट कलर होता है। और इससे एक एग्जांपल है आपका एक्सटर्नल ईयर, या इसको क्या और कहा जाता है? पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर या हमारा कान का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसे पिन्ना भी कहते हैं, वह इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11वां, किस जोड़ को द्विअक्षीय या बाई एक्सियल ज्वाइंट या जोड़ कहते हैं? ए बॉल एंड सॉकेट, बी हिंज, सी पिवट और डी कॉन्डिलाइट। तो इसका सही उत्तर है आपका डी कॉन्डिलाइट। बॉल एंड सॉकेट कॉन्डिलाइट ज्वाइंट जो होता है वो बाई एक्सियल होता है। ऐसे ही हिंज और पिवट जो होता है वो आपका यूनी एक्सियल होता है। और कॉन्डिलाइट और आपका सैडल, कॉन्डिलाइट एंड सैडल, ये होता है आपका बाई एक्सियल। और जबकि बॉल एंड सॉकेट आपका होता है, क्या होता है? मल्टी या पॉली एक्सियल। यूनी एक्सियल इसलिए कि इसमें केवल एक एक्सिस और एक प्लेन में ही, इस प्रकार के ज्वाइंट में एक एक्सिस और एक प्लेन में ही मूवमेंट होता है। जबकि जहां बाई एक्सियल है जैसे कॉन्डिलाइट एंड सैडल ज्वाइंट, यहाँ पे दो एक्स जो भी मूवमेंट होगा, जो भी मूवमेंट है वो 2 एक्सिस या 2 प्लेन में हो सकता है। जबकि मल्टी एक्सियल या बॉल एंड सॉकेट जैसे होता है ज्वाइंट, उसको पॉली एक्सियल इसलिए कहते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक एक्सिस और प्लेन में मूवमेंट होता है, इसलिए बॉल एंड सॉकेट को चैंपियन ज्वाइंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12वां। ये प्रश्न आजकल हम लोग शब्द सुने होंगे, नकल बॉल क्रिकेट में आजकल फेंकी जा रही है, उससे संबंधित है कि नकल ज्वाइंट या जोड़ किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? ए बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, मतलब कार्पल और मेटाकार्पल बोन्स के बीच में ये ज्वाइंट है। बी बिटवीन मेटाकार्पल एंड फ्लेंजियल, सी बिटवीन अल्ना एंड रेडियस और डी बिटवीन फ्लेंजियल बोन। फ्लेंजियल मतलब आपकी उंगलियों, फ्लेंजियल मतलब आपकी उंगलियों के बीच में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी बिटवीन मेटाकार्पल एंड फ्लेंजियल, मतलब आपके मेटाकार्पल बोन और फ्लेंजियल जो बोन होता है, मतलब हमारे आपकी उंगलियों के बीच में यह ज्वाइंट पाया जाता है, जिसे नकल ज्वाइंट कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी बिटवीन मेटाकार्पल एंड फ्लेंजियल। 13वां प्रश्न लोग देखते हैं, किस जोड़ को बहुअक्षीय या मल्टी एक्सियल ज्वाइंट कहते हैं? ए बॉल एंड सॉकेट, बी हिंज, सी पिवट और डी कॉन्डिलाइट। तो इसका सही उत्तर है
बी ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को मल्टी एक्सियल या पॉली एक्सियल कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों एक्सिस और तीनों प्लेन इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको मल्टी एक्सियल कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14वां, कंधे का जोड़ या शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस अस्थि का गोल सिरा या ह्यूमरस का हेड किस गड्ढे या फोसा में फंसकर गति या मूवमेंट करता है? ए ग्लेनार्ड फोसा, बी एसेटेबुलम फोसा, सी फोसा ओवेलिस और डी पॉप्लिटियल फोसा। तो इसका सही उत्तर है आपका ग्लेनार्ड फोसा। ग्लेनार्ड फोसा आपका इसी ग्लेनार्ड फोसा में आपका ह्यूमरस का हेड फंसता है और मूवमेंट करता है। एसेटेबुलम फोसा जो है आपका हिप जॉइंट में पाया जाता है, जिसमें कि हिप बोन के में यह फोसा पाया जाता है, ये गड्ढा पाया जाता है या गर्त पाया जाता है, जिसमें आपका फीमर बोन का हेड इसमें फंसता है और मूवमेंट करता है, जबकि फोसा ओवेलिस आपका हार्ट में पाया जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 प्रश्न, ग्लेनोइड गुहा कहाँ पाई जाती है? ग्लेनोइड गुहा कहाँ गुहा जोड़ती है, मतलब ग्लेनोइड जो आपका फोसा है वो किसको जोड़ती है? ए क्लेवाइकल विथ एक्रोमियन, बी क्लेवाइकल विथ स्कैपुला, सी स्कैपुला विथ एक्रोमियन, डी ह्यूमरस विथ स्कैपुला। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ह्यूमरस विथ स्कैपुला, मतलब ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में यह जोड़ बनाती है कौन? ग्लेनोइड फोसा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16वां, एटलस और एक्सिस के बीच कौन सा जोड़ होता है? मतलब एटलस बोन और एक्सिस बोन के बीच कौन सा जोड़ होता है? एटलस बोन जो होता है आपका वर्टिब्रा कॉलम का पहला और एक्सिस जो होता है आपका दूसरा बोन होता है। तो इनके बीच में कौन सा जोड़ होता है? ए सैडल, बी एंगुलर, सी पिवट और डी कार्टिलेजियस। तो इसका सही उत्तर है आपका सी पिवट ज्वाइंट जो ये है बनाता है। एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है वह पिवट ज्वाइंट होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं हम लोग 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही जोड़ी है? इसमें से कौन सा बताना है कि ये जोड़ी सही है? ए ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, बी कार्टिलेजियस ज्वाइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, सी हिंज ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, डी पिवट ज्वाइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो इसका सही उत्तर है ए ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स। ग्लाइडिंग जो ज्वाइंट होता है हमारे कार्पल्स बोन या रिस्ट बोन के बीच में होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होता है कि हमारे या ग्लाइडिंग मूवमेंट में हमारी हड्डियां आगे पीछे की ओर या दाएं बाएं की ओर मूवमेंट करता है, किसी एंगल में मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि हड्डियां एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं। अगला 18वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पसलियां व उरोस्थी या रिब्स और एंड स्टर्नम आपस में जुड़े होते हैं। रिब्स और स्टर्नम आपस में किससे जुड़े होते हैं इसके बारे में बताना है। ए एरेलर टिश्यू, बी हेलाइन कार्टिलेज, सी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज और डी बॉनी मैटर। तो इसका सही उत्तर है बी हेलाइन कार्टिलेज से आपका रिब्स एंड स्टर्नम एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ किसी गति की अनुमति नहीं देता है? मतलब ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जिसमें कि कोई मूवमेंट होने की अनुमति नहीं होता है? ए साइनोवियल, बी फाइब्रस, सी बॉल एंड सॉकेट और डी कार्टिलेजियस। तो इसका सही उत्तर है बी फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस फिक्स या आपका फाइब्रस कहेंगे या फिक्स कहेंगे या साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट भी कहते हैं। अगला 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंज संधि को कहा जाता है। हिंज संधि को और भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है? फिक्स ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, रोटेशन ज्वाइंट या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका फिक्स हिंज संधि को या ज्वाइंट को आपका साइनोवियल ज्वाइंट कहा जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत और भी ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, कॉन्डिलाइट, सैडल, ये सभी जो है आपके ये साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जाम्पल हैं। 21वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंज पिवट के जोड़ का अच्छा उदाहरण। अब हिंज ज्वाइंट का जो है आपको एग्जाम्पल बताना है, इनमें से कौन सा सही है? ए घुटने का या नी ज्वाइंट, बी
कोहनी का या एल्बो ज्वाइंट, सी उंगली का जोड़ फ्लेंजियल ज्वाइंट, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपरोक्त सभी। इन तीनों में जो है आपका हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। 22वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव शरीर में ग्लेनोइड जोड़ ग्लेनोइड ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? ए गर्दन, बी कलाई, सी कोहनी या ग्लाइडिंग ज्वाइंट, या डी कूल्हा। तो इसका सही उत्तर है बी रिस्ट या कलाई में ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। अगला 23वां प्रश्न में, बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट कौन सा होता है? ए फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बी रोटेशन सर्कमडक्शन, सी हाइपर एक्सटेंशन, या डी उपयुक्त सभी। तो बॉल एंड सॉकेट में डी उपयुक्त सभी मूवमेंट होते हैं, इसलिए इसको मल्टी एक्सियल या बाई एक्सियल या चैंपियन ज्वाइंट भी कहा जाता है, या पॉली ज्वाइंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, आपका कुंचन या प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन, ये जो दो मूवमेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, किस बॉडी पार्ट में होते हैं? ए नितंब हिप ज्वाइंट में, बी कंधे के जोड़ या शोल्डर ज्वाइंट में, सी कोहनी के जोड़ या एल्बो ज्वाइंट में, डी घुटने के जोड़ या नी ज्वाइंट में। तो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन आपका होता है कंधे के ज्वाइंट में। प्रोट्रैक्शन मतलब कंधे को आगे की तरफ लाना प्रोट्रैक्शन, और पीछे की तरफ ले जाना रिट्रैक्शन होता है। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। 25वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोहनी संधि या एल्बो ज्वाइंट द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती? अब कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो एल्बो ज्वाइंट के द्वारा नहीं की जा सकती है? ए आकुंचन या फ्लेक्शन, बी रोटेशन, सी एक्सटेंशन, और डी प्रोनेशन। तो इसका सही उत्तर है बी आपका रोटेशन मूवमेंट नहीं होता है, और इसके अलावा सभी मूवमेंट होता है। 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है? ए बॉल एंड सॉकेट, बी हिंज, सी पिवट, और डी सैडल। तो इसका सही उत्तर है ए बॉल एंड सॉकेट में 380 डिग्री तक इस ज्वाइंट को घुमाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी मानव अस्थिपंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ मतलब स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं? ए एम्पियाथ्रोसिस, बी साइनाथ्रोसिस, डी डायाथ्रोसिस, और सी डायाथ्रोसिस, और डी साइनोवियल ज्वाइंट। तो आपका स्लाइडली मूवेबल जो होता है आपका एम्पियाथ्रोसिस, ए एम्पियाथ्रोसिस ज्वाइंट को साइनोथ्रोसिस या एम्पियाथ्रोसिस ज्वाइंट को थोड़ा चल जोड़ या स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए एम्पियोथ्रोसिस। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्रीवा संधि नेक ज्वाइंट किसका उदाहरण है? ए हिंज, बी ग्लाइडिंग, सी पिवट, और डी बॉल एंड सॉकेट। तो नेक ज्वाइंट जो होता है आपका पिवट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। किस प्रकार का तंतु या फाइबर एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु या फाइबर को जोड़ने में सहायता करता है? ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी नर्व टिश्यू, और डी मांसपेशी टिश्यू। इसका सही उत्तर है आपका डी कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका एक फाइबर को दूसरे फाइबर से जोड़ने में मदद करता है। तीसरा और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी होती है? मतलब आपका मसल्स जो है बोन से कैसे अटैच होते हैं उस पार्ट का बताना है जिसके द्वारा यह एक दूसरे से जुड़ते हैं मसल्स एंड बोन। ए नर्व, बी फिलामेंट, सी मसल फाइबर, और डी टेंडन। तो इसका सही उत्तर है डी टेंडन के द्वारा जो है मसल्स हमारा बोन से जुड़ा होता है। टेंडन क्या होता है? ऐसे मसल्स है तो मसल्स के जो है लास्ट जो एज होता है तो उसको क्या कहा जाता है आपका टेंडन। जैसे मसल्स है, मसल्स के जो लास्ट ये एरिया है जो आपका किसी भी बोन पे जाकर के अटैच होता है तो इसको कहते हैं आपका टेंडन कहा जाता है। ये है आपका टेंडन। तो ये आपका मसल्स को जो बोन से जोड़ता है टेंडन। तो इस प्रकार हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके ह्यूमन बॉडी के ज्वाइंट्स से रिलेटेड था उसको देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको सभी सेमेस्टर के
वीडियोस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।